इलोन भाई की ना ट्वीट चेक करते हैं। डोजकॉइन, 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 डोजकॉइन। लेट्स मेक ए वीडियो आउट ऑफ इट। वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम बात करेंगे डोजकॉइन के बारे में, कैसे उसका प्राइस, वायरल ट्वीट्स, इंटरनेट मीम्स और अपने इलोन भाई की वजह से 1400% बढ़ गया। बताओ। और यहाँ लॉकडाउन में यार मेरा वेट ही बढ़ रहा है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज डोजकॉइन, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इट, कैसे वो डिफरेंट है बिटकॉइन से, व्हाई इट बिकम सो पॉपुलर, should you invest in it or not, and some controversies regarding Dogecoin. What is Dogecoin? ये जानने के लिए we have to start from the beginning. 2009 में पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लॉन्च हुई। बिटकॉइन को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो बिटकॉइन इज अ डिजिटल करेंसी दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड, अनरेगुलेटेड, highly volatile and based on blockchain technology. After that, thousands of other coins have emerged into the market that are based on the same principle of Bitcoin but थोड़ी बहुत alteration के साथ, और उन alternate coins को alt coins कहा गया। और Dogecoin भी एक alt coin है जिसका लोगो है शिबा उनो ब्रीड के डॉग की फोटो। Basically, this whole cryptocurrency started as a joke. 2013 में जैक्सन पामर नाम के एक शख्स थे। उन दिनों बेसिकली यार ना क्रिप्टो करेंसीज की हाइप क्रिएट हो रखी थी काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने मजाक में ट्वीट कर दिया कि उनके पास भी एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है डोजकॉइन। बेसिकली इट वाज अ सैटिरिकल जोक, बट वो ट्विटर पे एकदम फेमस हो गया। एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स, जैक्सन पामर टोल्ड, वन नाइट आफ्टर वर्क आई सैट डाउन विद अ बियर, आई हैड टू मच टाइम ऑन माई हैंड्स एंड आई बॉट dogecoin.com. Then I photoshopped the logo onto the coin and put it up there. कुछ टाइम के बाद ही डोजकॉइन रेडिट पे एकदम वायरल हो गया। That caught the attention of Bill Marcus, who was a software engineer at IBM. उन्होंने बेसिकली परमिशन मांगी पामर से कि यार वो इस डोजकॉइन को एक फुल्ली फंक्शनल क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहते हैं। एंड विद इन ए मंथ डोजकॉइन 13 दिसंबर 2013 को लॉन्च कर दिया गया। डोजकॉइन बेसिकली मार्क्ड इटसेल्फ एज ए फन वर्जन ऑफ बिटकॉइन। 2 हफ्ते, एंड आई रिपीट, 2 हफ्ते के अंदर उसकी वैल्यू 300% बढ़ गई, क्योंकि वो एकदम वायरल हो गया था सोशल मीडिया पे। एंड उसी टाइम चाइना ने भी बिटकॉइन और डोजकॉइन की जो ट्रेडिंग थी वो भी बैन की थी। डोजकॉइन के कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि रेडिट अपने यूजर्स को अलाउ करता है एक दूसरे को टिप करने के लिए डोजकॉइन में। मतलब आपको कोई पोस्ट अच्छी लगी किसी क्रिएटर की, आप उसको टिप दे सकते हो डोजकॉइन के अंदर। सम मोबाइल गेम्स ऑल्सो अलाउड इन ऐप परचेजेस। और 2014 में तो एक टाइम ऐसा भी था कि डोजकॉइन की जो वैल्यू थी वो बिटकॉइन से भी ज्यादा हो गई थी। एंड रिसेंटली इलोन मस्क की ट्वीट की वजह से डोजकॉइन का प्राइस एकदम शूट अप हो गया। एंड इवन आफ्टर ए कम्युनिटी पोल उन्होंने इलोन मस्क को डोजकॉइन का CEO डिक्लेयर कर दिया। द मेन मोटिव ऑफ डोजकॉइन क्रिएटर्स वाज नॉट टू गेट रिच, सो द कम्युनिटी ऑफ डोजकॉइन हैड डन सम चैरिटी वर्क टू। लाइक इन 2014 they raised over $7,000 worth of Dogecoin to help India's underfunded Winter Olympians, and also they raised over $30,000 worth of Dogecoin to help Jamaican bobsled team to participate in Sochi Winter Olympics. टीम क्वालिफाई तो कर गई थी, बट उनके पास पैसे ही नहीं थे रशिया जाने के लिए। In the same year, the community launched 2 other initiatives, Doge for Water, where they raised over $11,000 worth of Dogecoin to drill wells in Kenya, and Dogecoin enthusiast later sponsored NASCAR driver Josh Weiss with over $50,000 worth of Dogecoin. As a result, Weiss ने अपनी कार पे Dogecoin का लोगो प्रिंट कर लिया था। If you like this video, please give it a thumbs up. It will help with the YouTube algorithm to suggest this video to others. बिटकॉइन और डोजकॉइन में एक मेजर डिफरेंस है। डोजकॉइन इज बेस्ड ऑन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट लाइटकॉइन, जिसकी वजह से आप जितने चाहो उतने कॉइन्स प्रोड्यूस कर सकते हो। But on the other hand, there is only 21 million Bitcoin
in existence and that's it. But there is over 128 billions of Dogecoin और Dogecoin एक साल में 5 बिलियन तक बढ़ सकते हैं मैक्सिमम. So that is an approx of 4% of inflation, जो कि इनकरेज करता है लोगों को कि इसको यूज करें एज ए नॉर्मल करेंसी. बट जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 5 बिलियन डॉजकॉइन जो हर साल सप्लाई में ऐड हो रहे हैं उनकी वजह से जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो कम होता जाएगा. सो थियोरेटिकली 100 साल में डॉजकॉइन वो एक नॉर्मल करेंसी बन सकती है, एक स्टेबल करेंसी बन सकती है with mild inflation. So basically it more or less like our own currency. Like जो 500 रुपए का जो नोट होता है ना, उसकी वैल्यू सिर्फ इसीलिए है क्योंकि भारत सरकार ये कहती है कि आप इस 500 रुपए के नोट से 500 रुपए वर्थ ऑफ गुड्स खरीद सकते हो. बट जैसे जैसे सरकार और ज़्यादा नोट प्रिंट करेगी और कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ेगा वैसे वैसे आप उन्हीं 500 रुपए के नोट से कम कम चीजें खरीद पाओगे. इस कॉन्सेप्ट का नाम ही है इन्फ्लेशन और ये कॉन्सेप्ट डॉजकॉइन में भी अप्लाई होता है. सो आई वाज वाचिंग ए वीडियो ऑफ ग्रैहम स्टीफन on Dogecoin. To explain why Dogecoin became so popular, he gave an example of a guy named Will Rogers, who was an American film actor. Will Rogers strongly believes कि जो पॉलिटिक्स है वो बकवास होता है, वो कुछ नहीं है, फालतू का है. To prove his point, he actually fought an presidential election in 1928 with nothing more than an outlet in a weekly humor magazine Life. उसका कैंपेन का बस एक ही प्रोमिस था कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो वो तुरंत रिजाइन कर देगा. और इलेक्शन डे तक विल रॉजर्स बात करते रहे कि जो कैसे जो इलेक्शंस होते हैं वे पॉइंटलेस होते हैं. बट ऑन द इलेक्शन डे ही एक्चुअली वन और अपने कैंपेन के प्रोमिस के अनुसार उन्होंने तुरंत ही रिजाइन मार दिया. तो अब सोचो विल रॉजर्स को लोगों ने पसंद क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों? सोचो और मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपके हिसाब से क्या रीजन था. मेरे हिसाब से विल रॉजर्स को लोगों ने इसलिए पसंद किया बिकॉज ही वॉज नॉट ट्राइंग टू हार्ड, जिसकी वजह से लोगों ने कंफर्टेबल फील किया. और लोग भी जानते थे यार कि वो कोई प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते. सेम सिचुएशन है डॉजकॉइन के साथ. डॉजकॉइन वाज ए लाइट हार्टेड स्पिन ऑन ए फेयरली सीरियस टॉपिक, क्रिप्टो करेंसीज. और यार जो उसके जो क्रिएटर्स थे वे पैसा वैसा भी नहीं कमाना चाहते थे और उन्होंने कभी खुद ही नहीं सोचा था कि वो इतनी ज्यादा फेमस हो जाएगी बिकॉज इट wasn't meant to be taken seriously, जिसकी वजह से वो लोगों को लेस इंटिमिडेटिंग लगी और लोगों ने डॉजकॉइन खरीदा बिकॉज दे वांट टू बी इन ऑन दैट जोक. बैक इन 2015 कंट्रोवर्सीज की वजह से जो फन था डॉजकॉइन में थोड़ा बहुत चला गया था. जब जो को फाउंडर थे जैक्सन पामर, उन्होंने डॉजकॉइन कम्युनिटी लीव की थी. ही सेड ए टॉक्सिक कम्युनिटी हैड ग्रोन अप अराउंड द कॉइन. और उसी टॉक्सिक कम्युनिटी का एक मेंबर था एलेक्स ग्रीन AKA रायन कैनेडी. कैनेडी जो था वो एक ब्रिटिश सिटीजन था और वो एक डॉजकॉइन एक्सचेंज बना रहा था कॉल्ड मूला. Don't confuse it with Bhula. Alex was known to his community as a lavish tipper. उसने एक बार गलती से $15,000 दे दिए इंस्टेड ऑफ $1,500 टू दी नज़ार्क फंड रेजर. उसने कम्युनिटी के सब मेंबर्स को कन्विंस कर लिया था कि उसको पैसे चाहिए टू फंड डॉजकॉइन एक्सचेंज मूला. बट बाद में पता लगा भाई साहब ने $1.5 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन खरीद रखे हैं उसी पैसे से जो कि उसने फंड रेस किया था फॉर हिज डॉजकॉइन एक्सचेंज मूला. एंड लेटर इन 2016 Kennedy was sentenced to 11 years of prison because of multiple counts of rape. Yes, he was not a good person. According to me, डॉजकॉइन का जो प्राइस है ना, it is far away from reality. We have seen it the same case with GameStop shares where it reaches $300 plus. मेरे हिसाब से डॉजकॉइन की जो वैल्यू है
It is totally based on how much people are talking about it on internet और कितनी बार हमारे इलोन भाई ट्वीट कर रहे हैं इसके बारे में। डोजकॉइन का प्राइस अगर सिर्फ अटेंशन बेस्ड है ना, तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पे यार अटेंशन हर रोज चेंज होती है। और अगर लोग इसको एज ए रियल करेंसी की तरह यूज करने भी लग जाते हैं, स्टिल आपको इसको बाय नहीं करना चाहिए एज ए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डोजकॉइन की जो सप्लाई वो हर साल बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। ये तो हमने बात की थी पहले भी इस वीडियो में। सो यू कैन बाय डोजकॉइन इफ यू वांट टू बी इन ऑन द जॉक, अनलेस यू आर नॉट बाइंग इट विद ऑल ऑफ योर लाइफ सेविंग्स। तो भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव इट ए थम्स अप बिकॉज इट विल रियली हेल्प मी एंड दिस चैनल अ लॉट। एंड ऑल्सो टेल मी हाउ यू लाइक दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और आप मेरे को यार टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हो कि किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं, क्या टॉपिक आपको इंटरेस्ट करता है, और अगर कोई टॉपिक अच्छा होगा मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। सो दैट्स इट, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।